हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से हवाले से बोर मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आपने सिंपली स्टेट किया, उसके अंदर हमें न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पता चली, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट पता चला, लेकिन वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे किया जाए और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर क्यों नहीं रहे और उनके बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक जो अट्रैक्शन है वो साबित नहीं कर पाए। 1913 में नील बोर प्रपोज न्यू मॉडल ऑफ एटम जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था और इमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सपोर्ट कर रहा था। बोर थ्योरी वाज बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी का ही एक हिस्सा है, उसके फर्दर इंक्रीज है, पासुलेट्स आप कह सकते हैं। ये कंटिन्यूटी है, तसलसल है, आप कह सकते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिटल, नो अदर्स। वो इस तरह घूमते हैं जिस तरह एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमारे जो ये यूनिवर्स के जो प्लैनेट्स है वो घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, उसकी एक अलग एनर्जी होती है और वो फिक्स डिस्टेंस से होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक ही जगह पे हों, नहीं, इन्होंने उन्हें नाम दिया, डेजिनेशन दी, 1 2 3 KLM, ये शेल के इन्होंने नाम रखे कि पहले के होगा, एल होगा, फिर एम, के करीब से करीब होगा उसके, एल उससे दूर होगा, एम उससे और दूर होगा। while in these specific orbits an electron does not radiate or lose energy। अब इन ऑर्बिट्स के अंदर वो एनर्जी लॉस तो नहीं कर रहा था, therefore each of these orbits the energy of an electron remains same, neither loss or nor gain, मीन्स कांस्टेंट कंजर्वेशन थी, ना वो लॉस कर रहे थे ना गेन कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऑर्बिट के अंदर थे, फिक्स थे। एंड द स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम रिफर्ड एज स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, यहाँ हमें उन्हें एनर्जी लेवल्स कहते हैं। An electron can move from one energy level to another by quantum और photon jump only। सिर्फ दो स्रोतों पे, या तो आप उसके अंदर इंटरजेक्शन करें फोटॉन्स की, या उसे जंप दिलाएं, उसे ग्राउंड स्टेट से के उसे एक्साइटेड स्टेट के ऊपर लाएं। वो कैसे होगा, वो उसका आप उसके अंदर बम्बार्डमेंट करेंगे। When an electron resides in the orbit which is lowest in energy, which is the closest to the nucleus। अब आप ये बात ध्यान तलब समझें, जो ऑर्बिट सबसे करीब है न्यूक्लियस का, उसकी एनर्जी सबसे कम है। द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी, वो ग्राउंड स्टेट में, व्हेन एन एनर्जी इज सप्लाई टू इट, इट ऑब्जर्व्स वन क्वांटम या एक फोटॉन और जंप लगाया जाएगा हायर स्टेट में, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या है वो? एक्साइटेड स्टेट। वो क्या है उसकी? एक्साइटेड स्टेट। जैसे जैसे वो दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, उसके एनर्जी लेवल शेल सोर्स से बढ़ते जाएंगे। सर्कुलर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी लेवल, आप इस देखें मॉडल को समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे लेवल करीब हैं तो वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फॉल ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक अलग डेजिनेशन लगी हुई है, अलग ऑर्बिट है, तो वहाँ वो गिर भी नहीं सकते। इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यहाँ आप ऑर्बिटिंग अराउंड इंटीग्रल मल्टीपल कांस्टेंट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिर आया, लेवल एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए फोटॉन एनर्जी जैसे ही ऑब्जर्व होगी वो अप होगा, एनर्जी फोटॉन इमिट होगी तो वो लेवल डाउन आएगा, जैसे ऑब्जर्व करेगा वो ऊपर जाएगा, मींस एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, जैसे डाउन होगी वो वापस डाउन ग्रेड क्लोज टू न्यूक्लियस आता जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व्स अ फोटॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, जब वो जंप लगाएगा लोअर टू हायर एनर्जी हम कहेंगे उसने ऑब्जर्व की है, लेकिन जब वो अपने ओरिजिनल में आएगा हम कहेंगे उसने एनर्जी इमिट की है, खारिज की है एनर्जी। यूजिंग द अबोव postulates classical laws, Bohr was able to calculate the radius of each orbital of hydrogen atom। और उन्होंने हाइड्रोजन एटम का सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फार्मूले लगा के। ये अकॉर्डिंग टू पार्सुलर्स ऑफ बोर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा ये, और उन्होंने उन्हें एक लास्ट क्वांटिटी जो मिली उन्होंने उन्हें बोर रेडियस का, बोर रेडियस हम हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में कहते हैं, और इस इंफॉर्मेशन की वजह से आगे जाके बहुत ज़्यादा ही एक इनकलाब आया। हमें उसके बारे में और ज़्यादा आप पढ़ेंगे कि एलिमेंट शेल क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनके अंदर ये क्यों ऐसे हो रहे हैं, और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं,
मीन्स कि नील बोर ने एक ऐसी दुनिया दिखा दी इस दुनिया को जो हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को मिला के टोटल एनर्जी उसकी कैलकुलेट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द वैल्यू, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी होती है, यहाँ जीरो कंसिडर की जाती है। दिस state is called zero energy state. When an electron involves or comes under the influence of nucleus does same work and spends its energy in the process. Thus the energy of electron decreases and it become less zero. It require negative value. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के असर के नीचे आ जाएगा हम जाएंगे उसकी एनर्जी जीरो है। हालांकि वो जीरो नहीं होगी, वो वर्क करेगा, लेकिन वो खुद की एनर्जी लॉस कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे उसकी खुद की एनर्जी जो है वो जीरो है, नेगेटिव एनर्जी है वो। बोर्स ने एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम अगली वीडियो में से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।